परवाह न हो, मैं भी न किसी का शाह बनूं, मैं भी न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। बेमस्त फकीरी बोझ से धन दौलत की परवाह न हो, जो पाऊं उसमें मस्त रहूं, तेरी ही आशा हो मुझको, तेरी ही आशा हो मुझको, मन में चिंता का दाग न हो। ये मस्त फकीरी बोझ से शाहों की भी परवाह न हो, चाहे घर घर सम्मान मिले, चाहे घर घर अपमान मिले, दोनों में ही मुस्कान रहे, दोनों में ही मुस्कान रहे, निष्फलता में भी आह न हो, दोनों में ही फकीरी बोझ से शाहों की भी परवाह न हो। जग के दुख में रो निज दिन, जग के दुख में रो निज दिन, पर अपना दुख न रुला पाए। जग सुख को अपना सुख समझूं, जग सुख को अपना सुख समझूं, सुखियों से मन में दाग न हो। बेमस्त फकीरी बोझ से शाहों की भी परवाह न हो, सब रंग रहे उस जीवन में, पर मेल न मन में आ पाए। सब रंग रहे जीवन में, पर मेल न मन में आ पाए। जीवन की रंग तरंगों में बिछड़े मन पर गुमराह न हो। बोझ से शाहों की भी परवाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो, मैं भी न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। परवाह न हो, जो पाऊं उसमें मस्त रहूं, तेरी ही आशा हो मुझको, मन में चिंता का दाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो, मैं भी न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। चाहे घर घर
मुस्कान रहे, निष्फलता मेरी आह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। मैं भी न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। जग के दुख में रोऊं निश दिन, पर अपना दुख न रुला पाए। जग सुख को अपना सुख समझूं, सुखियों से मन में दाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। मैं भी न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। सब रंग रहे इस जीवन में, पर मैल न मन में आ पाए। जीवन की रंग तरंगों में विचरे मन पर गुमराह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। मैं भी न किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो। बेमस्त फकीरी वह जिससे शाहों की भी परवाह न हो। मैं सत समाज के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय धर्म समन्वय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर साधु सत्यव्रत जी से भोपाल में महत्व चर्चा जनहितार्थ का एक कुछ सारांश है। जिज्ञासु रायन पुरोहित, नई दिल्ली। साधु श्री सत्यव्रत जी नमस्कार। जय सर। साधु श्री, मैं सबसे पहले मुझे आपसे एक जिज्ञासा से कुछ बात करनी है। सबसे पहले मुझे ये आपसे बात करनी है, धर्म क्या है? धर्म से पहले मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। एक बनेगी सारी दुनिया, घर घर मानवता छाएगी। जग में मानवता आएगी, मिलने की ही चाह रहेगी, हृदयों की परवाह रहेगी। सबकी बोली एक बनेगी, निस्दिन प्रेम गीत गाएगी। जग में मानवता आएगी। मैं एक बात उस आपके प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व कहना चाहता हूँ, इस बात का विश्वास हमें हमेशा रखना चाहिए कि दुनिया में पूर्ण मनुष्यता आएगी। और उसका कारण एक ही लग रहा है, वो ये कि हमारी निरंतर विकास यात्रा। जब व्यक्ति या मनुष्य पैदा हुआ था संसार में, तब वो बिल्कुल पशुवत था। लेकिन आज हम जहां पर हैं, वहां हम विश्व स्तर पर मनुष्यता के बारे में चर्चा करते हैं, उनके दुख सुख की चिंता करते हैं।
उनके दुख सुख में जहां अन्याय हो रहा है उसके समर्थन विरोध में खड़े होते हैं। ये मनुष्यता की तरफ बढ़ा हुआ हमारा कदम है। हम वहां ये नहीं सोचते वो किस धर्म संप्रदाय जाति अथवा देश से जुड़ा हुआ है। वहां विश्व बंधुत्व के आधार पर हमारी समग्र चेतना उत्कट होकर के खड़ी हो जाती है और हम उनके सुख दुख में अपनी बात रखते हैं। तो मुझे इसमें जहाँ धर्म से की जो उपयोगिता है आज के संदर्भ में, मैं आपसे मुझे थोड़ा शंका थोड़ी आती है कि आज समाज में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बहुत सारे धर्म हैं और धर्मों की संख्या और सारे धर्मार्थ काम हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य समाज फिर भी सुखी नहीं है। पहली बात तो उसका क्या कारण है? पहली बात तो ये समझना होगा कि बहुत से धर्म नहीं है। अच्छा। धर्म एक ही है, शाश्वत है। जैसे पानी का स्वभाव प्यास बुझाना है और उसका शीतलता है, उसी तरह धर्म का मुख्य उद्देश्य जीवन को सदाचारित करना है और प्यार करना है, प्रेम करना है। अच्छा। ये सनातन है। जब बच्चा पैदा होता है किसी भी प्राणी में, जीव में, तो उसकी माँ उससे प्रेम से अब स्थापित करती है, उसका ख्याल रखती है। ये प्राकृतिक स्वभाव है और अब इसी स्वभाव को धीरे धीरे समुन्नत करते हुए समग्र मानवता के लिए जब विकसित किया गया तो उसे धर्म कह दिया गया है। धर्म का मतलब वो आचार विचार व्यवहार जिनको जीवन में उतारने से हम स्वयं का भला भी कर सकेंगे और समाज का भी होता है। बिल्कुल निश्चित समाज का भला होता है और जब समाज का भला होता है तो हमारा भी होता है। अब आपने विभिन्न धर्मों की बात कही, विभिन्न धर्म नहीं है, वो संप्रदायवादी धर्म है। संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है। संप्रदाय का मतलब है एक छोटा संगठन या बृहद संगठन जिसकी सीमा में रह करके सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो। उन कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म की विराटता को हम अपने अंदर महसूस कर सकें। धर्म की विराटता में मान्यताएं कई हैं। एक विराटता की मान्यता तो ये है ईश्वर को मानने करके हम उसके सहारे से अपने आप को महसूस करें और अनाथ ना समझें। और दूसरी मान्यता ये है कि जीवन में ईश्वर की मान्यता भले ही ना हो, लेकिन हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं और मनुष्यता के प्रति कर्तव्यरत रहें। ये उद्देश्य अगर पूरे होते हैं कहीं भी तो संप्रदाय बाधा नहीं डालते। लेकिन बाधा कब डालते हैं? संप्रदाय जब दुकान बन जाते हैं, संगठन बन जाते हैं और वो दूसरों पर अत्याचार करने लगते हैं, सत्ता या शक्ति से ग्रसित होकर के वो अपने आप को विशेष ठहराने लगते हैं, दूसरे से ऊंचा समझने लगते हैं। यही हमारा अवनति होती है और हमें धर्म का जो सही उपयोग है वो जीवन में नहीं आता, सुख नहीं मिलता। साधु श्री जी, मुझे थोड़ा सा इसमें जो धर्म से जो हम धर्म हमारा सुख साधन संपन्नता से ही उसका संबंध है, तो मैं इसमें एक आपसे थोड़ा मेरा प्रश्न है कि एक सुखी साधन संपन्न है, उसके सारी उसकी सुख सुविधाएं हैं, अच्छा मतलब सारे भौतिक सुख साधन है, लेकिन वो आदमी बहुत दुखी होता है। एक आदमी परिग्रही है, बिल्कुल उसके पास कोई साधन संपन्न नहीं है, तो फिर भी वो अपने आप को सुखी समझता है जी। तो ये इसका मतलब सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषाएं कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी परिभाषा है निश्चिंतता और प्रसन्नता। अच्छा। आपके सद्कार्य जितने होंगे उनसे आपको निश्चिंतता आएगी और निश्चिंतता आएगी तो प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता कब आएगी? जब आप तनाव मुक्त होंगे। तनाव मुक्ति का ये अर्थ तो कभी नहीं है कि आप कर्तव्यों की परवाह न करें। कर्तव्यों में हमेशा लगे रहना है, उस जिम्मेदारी का नाम है कर्तव्य परायणता। लेकिन उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, उसको योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए कर्तव्यों का, वहीं तक ठीक है। लेकिन जब हम कई बार सारी चीजों के स्वयं ठेकेदार बन जाते हैं और वो काम पूरे नहीं होते तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है हमारे असंतोष का, दुख का, जिसको तृष्णा कहा गया है। ये बहुत पहले से हमारे मनीषियों, ऋषियों, पैगंबर अवतारों ने इस बात को कही है कि तृष्णा बहुत बड़ा कारण है दुख पैदा करने का। मतलब सारे संसार की समग्र साधन सामग्री हमारे पास हो, हमारा नाम हो, हमें लोग ऐसे माने, और इसके बावजूद भी हमसे कोई बढ़ जाता है तो हम उसकी ईर्ष्या राग रखने लगते हैं। ये मुख्य कारण होते हैं दुख के। इन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें सम्यकत्व को धारण करना पड़ेगा। सम्यकत्व का मतलब है संतुलन बिठाना। उन संतुलन जब बैठ जाता है तो वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो,
समकत्वता के उपस्थिति से हम सुख को अनुभव कर सकेंगे। सुख में कई तरह का सुख होता है। एक सुख होता है पराश्रित, आपको गर्मी लग रही है, किसी ने पंखा झल दिया तो आपको सुख मिल गया। लेकिन उस आदमी को जिसने श्रम किया है, वो अगर खुशी खुशी काम करता है तो उसे आत्म संतोष और सेवा का आनंद मिलता है, जो उसके श्रम से होने वाली कठिनाई को अनुभव नहीं होने देता। अच्छा। लेकिन वो वजनदारी से करता है, जोर डालकर करता है या अन्याय के कारण करता है, तो वहां दुख का अनुभव करता है, तो उसका आत्म संतोष नहीं अच्छा, होता। स्वामी जी सत्यभक्त जी ने सत समाज की स्थापना सन 1934 में की थी, तो सत समाज के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे? सत्य समाज का उद्भव एक समसामयिक घटना रही है। सत्यभक्त जी ने जब देखा कि सारे सांप्रदायिक धर्म या संस्था वाले धर्म या उनके क्रियाकांड या कार्यक्रम एक दूसरे से संभाव स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से वो एक दूसरे को नीचे गिरा करके मूल धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। मूल धर्म जब समाज में होता है तो कोई भी पाप ठहरता नहीं है, मन में विचार आएगा, ठहरेगा नहीं। लेकिन जब हम सांप्रदायिक अहंकार से भर जाते हैं तो हमें दूसरा आदमी सुहाता नहीं है, दूसरा संप्रदाय सुहाता नहीं है,